नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। काम की व्यस्तता के कारण हम बारंबार अपने वीडियोस अपलोड करने में देरी करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पंचम श्लोक की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाते हैं इन श्लोकों के माध्यम से। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के ये जो 3 श्लोक हैं, चतुर्थ श्लोक, पंचम श्लोक और छठा श्लोक, दुर्योधन अपनी बात इन 3 श्लोकों के माध्यम से करते हैं। जैसे कि दुर्योधन कहते हैं कि पांडव सेना के वीरों को देखिए और इन हर एक वीरों में, हर एक सैनिक में भीम और अर्जुन जितनी ही शक्ति है। तो हम चतुर्थ श्लोक का ही कंटिन्यूएशन आगे करते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, यानी कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पंचम श्लोक, कि दुष्ट केतुवस्य कीतान्हा काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैबस्य च नरपुंगव। देखिए, सबसे पहले दुर्योधन भयभीत हो चुके हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन भयभीत हो चुके हैं। उन्हें अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हमारी हार निश्चित है। लेकिन चूंकि अपने अभिमान की वजह से, अपने ईगो की वजह से वो अब पीछे नहीं हट सकते। तो वो अपनी मन की बात द्रोणाचार्य जी से कहते हैं और वो एक तरह का दबाव द्रोणाचार्य जी पर बना रहे हैं कि हमने दूसरे श्लोक में देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से जब संवाद साध रहे थे तब वो ये कहते हैं कि आपने जो पांडवों को भूतकाल में शिक्षा दी, इसका खामियाजा अब हमें इस युद्ध में भुगतना पड़ सकता है। तो दुर्योधन इन श्लोकों के माध्यम से द्रोणाचार्य जी पर एक मेंटल प्रेशर बनाना चाहते हैं कि आप संभाल के रहिए। तो वापस लौटते हैं हमारे पंचम श्लोक पर। दुर्योधन जी एक तरह से अपने शत्रु का वखान कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। वो ये कहते हैं कि पांडव सेना में भीम और अर्जुन के समान वीर है, जैसे कि युयुधान है, राजा वीरथ है, राजा द्रुपद है, और इनकी ही पंक्ति में दुष्ट केतुवस्य कीतान्हा, यानी कि धृष्टद्युम्न, अग्नि से प्रकट हुए वो धृष्टद्युम्न, जिनकी तलवार में जब तलवार चलाते हैं कि तलवार की धार से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे वो वीर धृष्टद्युम्न। काशी राजस्य वीर्यवान, यानी कि काशी के राजा वीर्यवान, जो कि युद्ध भूमि में अपने प्रहार की वजह से जाने जाते हैं। पुरोजित कुंती भोजस्य, यानी कि कुंती भोज, कुंती के भैया, वो भी इस युद्ध में सम्मिलित है। और शैबस्य नरपुंगवा, यानी कि नरों में श्रेष्ठ, ये जो पुरुषों का समाज है, उन पुरुषों के समाज में सबसे श्रेष्ठ जो था वो था शैब्य। तो ये भी शैब्य भी पांडवों की सेना में है। तो दोस्तों देखिए कि कैसे दुर्योधन एक एक करके अपनी शत्रु सेना का परिचय, गुणगान कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से द्रोणाचार्य जी से। तो दोस्तों हम यहीं पर रुकते हैं। आगे जो छठा श्लोक है वो भी इसी का एक पार्ट है। उसमें भी दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से इन वीरों का नाम लेकर उनका गुणगान कर रहे हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस, पढ़ते रहिए भगवद गीता और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।